रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई, एक एक कर उस अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके जरिए सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में ये कब्जा कर्मचारियों की तरफ से किया गया था। और अब वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी विवाद मामले में हुई सुनवाई। तो 5 दिसंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, ज्ञानवापी पर आज सुनवाई के लिहाज से काफी अहम दिन रहा और सुनवाई में तमाम दलीलों को सुनने के बाद अब 5 दिसंबर अगली तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। तो अब इस पूरे संदर्भ में 5 दिसंबर को अगली सुनवाई यहां पर होगी। तो वाराणसी से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुशांत, ज्ञानवापी विवाद मामले में आज अहम सुनवाई हुई, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, श्रृंगार गौरी केस में जो राखी सिंह को छोड़ के 4 वादनियां थी, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था फास्ट ट्रैक कोर्ट में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के मुकदमे को भी ट्रांसफर किया जाए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और उसी पर आज सुनवाई होनी थी। अगर राखी सिंह के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, अनुपम है, शिवम गौर हैं। अनुपम जी, आपकी तरफ से कहा गया कि कॉपी नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि इसमें आपको बता दूं, उनका इंटेंशन आपको क्लियर कर दे रहा हूं। कल शाम को 4 बजे तक हमने फाइल पे देखा था, किसी प्रकार का कोई कॉपी फाइल पे नहीं था। शाम को 4 बजे तक की आपको बात बता रहा हूं। अब शाम को पेशकार ने ओपन कोर्ट में कहा कि 5:15 बजे इन्होंने पैरवी की है। 5:15 बजे इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग। 5 बजे अधिकतर अधिवक्ता 90% अधिवक्ता अपने चले जाते हैं। आप 5:15 बजे जानबूझ करिए, उनका इंटेंशन, उनका मोटिव क्लियर करता है कि अननेसेसरली खाली इसको लिंगर करना चाहते हैं। शिवम, ये बताइए कि आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं, तो क्या इस तरीके से मुकदमा कमजोर नहीं होगा? क्या आप ही के पक्ष के 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं मुकदमा ट्रांसफर कीजिए, आप कह रहे हैं नहीं ट्रांसफर होना चाहिए? इन्होंने ग्राउंड तैयार किया है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के कहने पर या उनके इशारे पर या उनकी इच्छा पर। वो ऐसा ग्राउंड तैयार कर दिया है कि ज्ञानवापी से संबंधित जितने मुकदमे, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का हो, चाहे राखी सिंह का खुद का हो, राखी सिंह के मुकदमे को आज भी मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, उससे अतिरिक्त 610 का 91 का मुकदमा हो, कोई भी मुकदमा हो, सब खारिज करने के एक आधार खड़ा किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अगर राखी सिंह का मामला खारिज होता है, विराजमान का मामला खारिज होता है, तो किसको फायदा होगा? किसकी इच्छा पे काम किया जा रहा है? एक फ्रॉड है। कोर्ट में हम इसको प्रूव करेंगे किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, कोर्ट के सामने भी, और किस तरह से एक नींव रखी जा रही है कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को एक के बाद एक खारिज करा दिया। एक तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हमारे साथ संतोष सिंह है, विश्व वैदिक सनातन संघ कार्यकारी अध्यक्ष है। संतोष जी, आपकी तरफ से एक बड़ा आरोप कि मुकदमा खारिज करने की साजिश हो रही है। बिल्कुल, आपने सही सुना है। ये प्रक्रिया जो दिखाई पड़ रही है, आप भी देख रहे हैं, राखी सिंह की तरफ से वादनी संख्या 2 से 5 तक जो हैं, उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई है उनके अधिवक्ताओं के द्वारा, मैं स्पष्ट बताऊं, ये अधिवक्तागण, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये तथाकथित अधिवक्तागण ऐसे हैं जो पूरे मुकदमे से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ये काम कर रहे हैं। लाइमलाइट में आने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे पक्ष के वकील हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सुभाष नंदन जी, एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि मुकदमे को खारिज कराने की साजिश रची जा रही है आप लोगों के द्वारा। मुकदमे को कहीं खारिज नहीं, मुकदमे के खिलाफ ये लोग स्वयं खड़े हैं। आप ये समझिए, जिसका आधार बना के इन्होंने किरण सिंह वगैरह का जो मुकदमा दर्ज किया है, वो मुकदमा का आधार क्या है? वो आधार वही शिवलिंग है जिसको जो श्रृंगार गौरी, राखी सिंह वगैरह में सर्वे के दौरान मिले हैं। वो उसी बेस को आप आधार बना के आप अपने मुकदमे को खड़ा कर रहे हैं। उसी के आधार पर आप कह रहे हैं कि पूजा का अधिकार हमको दिया जाए। उसी को आधार बना के आप कह रहे हैं कि नमाज रोका जाए। उसी को आधार बना के आप कह रहे हैं कि जो परिसर हमें सौंप दिया जाए। तो जो आधार मूल हमारा वही है, तो हम तो कह रहे हैं आइए हमारे साथ मिल के लड़िए। क्यों आप हिंदू समाज को बांट रहे हैं भाई? उनका कहना है कि आपकी तरफ से कॉपी नहीं मिली। कॉपी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया था, हम लोग गए थे, नहीं मुलाकात हुई। हम लोगों ने कोर्ट में जो है बाबू को कह दिया था, लेकिन हम नहीं मिला। चलिए, संयोग जो भी हो, लेकिन उन्होंने आज उपलब्ध जो है रिसीव कर लिया है और 5 तारीख को अपनी आपत्ति वो लगाएंगे। इसलिए ये आरोप लगाना कि हम कमजोर नहीं, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो स्वयं कमजोर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मुकदमे को किस तरीके से दूसरे। बिल्कुल सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग मामलों को एक